नमस्कार। सांख्य कारिका के इस सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी 7वीं कड़ी है और आज हम उस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हजारों सालों से इंसानी मन को उलझा रखा है, यानी पुनर्जन्म का रहस्य। सांख्य दर्शन इसका एक बहुत ही साफ और व्यवस्थित खाका हमारे सामने रखता है। आज की हमारी चर्चा कारिका 41 से 48 पर केंद्रित रहेगी। इन कारिकाओं में हम देखेंगे कि वो कौन सा सूक्ष्म शरीर है जो जन्मों के पार जाता है, वो कौन से स्वभाव या भाव हैं जो हमारी किस्मत तय करते हैं, और सबसे ज़रूरी वो कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो हमें इस जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम उस वाहन को समझेंगे जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर। फिर हम उस ईंधन को देखेंगे जो इस वाहन को चलाता है, हमारे स्वभाव और संस्कार। और आखिर में हम उस गलत नक्शे पर नजर डालेंगे जो हमें भटकाता रहता है, यानी हमारी गलत धारणाएं। तो खंड 1 से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर की प्रकृति को समझना। सोचिए, ये वो जरिया है जिसके जरिए चेतना यानी पुरुष, जो कि बस एक शांत दृष्टा है, इस दुनिया का अनुभव करता है। तो कारिका 41 क्या कहती है? ईश्वर कृष्ण कहते हैं, चित्रम यथाश्रयमृते स्थानवादिभ्यो यथा विनाछाया तद्वद विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग कहा गया है, अपने आप में आज़ाद नहीं है। वो किसी सहारे के बिना टिक नहीं सकता। जैसे कोई तस्वीर बिना दीवार या कैनवस के नहीं हो सकती, या जैसे किसी खंभे के बिना उसकी परछाई नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही सूक्ष्म शरीर को भी टिके रहने के लिए सूक्ष्म तत्वों का सहारा चाहिए। और देखिए, इसे समझाने के लिए 2 बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। पहला है चित्र का। चित्र को सहारे की जरूरत तो है, पर वो खुद सहारा नहीं है। दूसरा उदाहरण है छाया का, जो इस बात को और मजबूत करता है। छाया किसी चीज पर निर्भर करती है, पर वो खुद वो चीज नहीं है। ये दोनों उदाहरण सांख्य के उस मूल सिद्धांत को बचाते हैं कि इस ब्रह्मांड में केवल पुरुष ही है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है। सूक्ष्म शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है और इसलिए वो हमेशा किसी न किसी पर आश्रित रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कारिका 42 की तरफ। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगाद नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। यहाँ एक और जबरदस्त मिसाल दी गई है, एक एक्टर की, एक नट की। सांख्य कहता है कि यह सूक्ष्म शरीर एक एक्टर की तरह है जो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। ये कभी देवता का शरीर धारण करता है, कभी इंसान का, तो कभी किसी जानवर का। लेकिन एक्टर यानी सूक्ष्म शरीर हमेशा वही रहता है। पर सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है? जवाब है पुरुषार्थ के लिए, यानी पुरुष के अनुभव और अंत में उसकी मुक्ति के लिए। ये सारे रोल, सारे बदलाव प्रकृति के मंच पर होते हैं। पुरुष तो बस चुपचाप बैठा एक दर्शक बना रहता है। तो ठीक है, गाड़ी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इसमें ईंधन कहाँ से आता है। खंड 2 में हम उन भावों या स्वभावों को जानेंगे जो इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा को असल में चलाते हैं। तो कारिका 43 हमें बताती है, सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाश्च वैकृतिकाश्च धर्माद्यः दृष्टाः करणाश्रयणः कार्याश्रयणश्च कललाद्यः। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। सांख्य हमारे नैतिक और मानसिक स्वभावों को हमारे शारीरिक अवस्थाओं से बिल्कुल अलग करता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये सारे भाव हमारे बुद्धि में रहते हैं, जो हमारा सूक्ष्म औजार है, जबकि भ्रूण जैसी शारीरिक अवस्थाएं हमारे स्थूल शरीर में होती हैं। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि यही बताता है कि पुनर्जन्म का पहिया हमारे शरीर से नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और हमारे संस्कारों से घूमता है। अब सवाल उठता है कि ये स्वभाव आते कहाँ से हैं? तो ईश्वर कृष्ण बताते हैं कि कुछ तो सांसिद्धिक होते हैं, यानी जन्मजात, जो पिछले जन्मों से साथ आते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे किसी ज्ञानी के घर पैदा हुए बच्चे में ज्ञान के प्रति झुकाव होना। और कुछ वैकृतिक होते हैं, जो हम इसी जीवन में अपने कामों से कमाते हैं। असल में यही वो छापे हैं, यही वो कर्मों के बीज हैं जो तय करते हैं कि हमारी यात्रा ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर। अगली 2 कारिकाएं 44 और 45 इस बात को और भी साफ कर देती है।
ये एक तरह से हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। कारिका 44 कहती है, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, यानी धर्म और अच्छे कर्म हमें ऊपर उठाते हैं, बेहतर लोकों में जन्म दिलाते हैं, और गमनम ढस्ताद भवत्य धर्मेण, अधर्म हमें नीचे गिराता है, बुरी योनियों में ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ज्ञाने न चापवर्गो, सच्चा ज्ञान यानी पुरुष और प्रकृति का भेद जान लेना ही मोक्ष दिलाता है, जबकि विपर्ययादिश्यते बंधाः, अज्ञान ही बंधन का कारण है। फिर कारिका 45 कहती है कि वैराग्य से इंसान प्रकृति में लीन हो जाता है, पर राजसी भाव यानी इच्छाएं और मोह उसे संसार में फंसाए रखता है। तो मतलब साफ है, हर भाव का, हर कर्म का एक तय नतीजा है। तो हमने गाड़ी देख ली, ईंधन भी समझ लिया, पर अगर गाड़ी चलाने वाले के हाथ में नक्शा ही गलत हो तो बस यही है हमारा अगला और आखिरी खंड, वो दोषपूर्ण नक्शा जिसे सांख्य प्रत्यय सर्ग या बौद्धिक सृष्टि कहता है। ये वो गलत धारणाएं हैं जो हमें भटकाए रखती हैं। तो कारिका 46 हमें इस गलत नक्शे का, इस बौद्धिक सृष्टि का एक खाका देती है। एषा प्रत्यय सर्गो विपर्य यशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु 50। तो देखिए, सांख्य कहता है कि हमारी बुद्धि की बनावट में 4 मुख्य चीजें हैं। पहली है विपर्य यानी गलत जानकारी, दूसरी है अशक्ति यानी कुछ करने में अक्षम होना, तीसरी है तुष्टि यानी थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना, और चौथी है सिद्धि यानी लक्ष्य की प्राप्ति। कुल मिलाकर इनके 50 भेद बताए गए हैं। यही वो मानसिक नक्शा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और अक्सर ये नक्शा ही हमें सही रास्ते से भटका देता है। और फिर कारिका 47 और 48 इन श्रेणियों को और खोलकर समझाती हैं। पंचविपर्यय भेदा भवन्त्य शक्तिश्च करणवैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धिः, और भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहा तामिस्रो अष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः। अब देखिए, सांख्य यहाँ पर अज्ञान को बस जानकारी की कमी कहकर नहीं छोड़ता, वो इसका पूरा वर्गीकरण करता है। कारिका 48 में विपर्य यानी त्रुटि के 5 प्रकार बताए गए हैं। तमस यानी अज्ञान, मोह यानी मैंपन का भाव, महामोह यानी चीजों से लगाव, तामिस्र यानी घृणा या द्वेष, और अंधातामिस्र यानी मृत्यु का डर। यही वो मूल गलतियां हैं जो हमारे नक्शे को दोषपूर्ण बनाती हैं, जैसे नश्वर को शाश्वत समझना, दुख को सुख समझना, और जो मैं नहीं है उसे मैं समझना। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं, वाहन, ईंधन और दोषपूर्ण नक्शा। इन सब को मिलाकर देखते हैं कि ये संसार का चक्र आखिर चलता कैसे है। तो सार ये है कि कारिका 41 से 48 पुनर्जन्म की पूरी मशीनरी को हमारे सामने खोलकर रख देती हैं। हमारे पास एक वाहन है जो है सूक्ष्म शरीर, इसे चलाने वाला ईंधन है हमारे भाव और संस्कार, और इसे रास्ता दिखाने वाला एक दोषपूर्ण नक्शा है जो हमारी गलत धारणाओं से बना है। और मुक्ति का रास्ता, वो इस नक्शे को सही करने से ही मिलेगा, जब विवेक का ज्ञान होगा और पुरुष और प्रकृति का अंतर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और यहाँ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर बस एक एक्टर है, बुद्धि एक गलत स्क्रिप्ट पढ़ रही है, और प्रकृति का ये विशाल मंच है, तो फिर इस पूरे नाटक का दर्शक कौन है? आखिर किसके लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है? इसका जवाब हमें पुरुष की शांत साक्षी भूमिका की ओर ले जाता है। सांख्य कारिका पर हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगर आप इस दार्शनिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।